हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 5:15 हो चुके हैं। तो इस टाइम से मेरे दिन की शुरुआत होती है और फिलहाल बाहर के थोड़ी हवा लेते हैं ताज़े ताज़े। उसके बाद लग जाऊंगी मैं अपने पढ़ाई में और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, बहुत कम ही टाइम है। और मैं लेट जगी क्योंकि रात को जगी थी ज़्यादा, इस वजह से तो हो जाते हैं कभी कभी ऐसे, क्योंकि बच्चे की तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है जिसकी वजह से लेट लतीफ़ हो जा रहे हैं आजकल। तो फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ, अपना टॉपिक जो मैं सेलेक्ट कर रखी हूँ उस अकॉर्डिंग अब पढ़ाई करूँगी। जो मैं अपना शेयर करने वाली हूँ कैसे अब मैं पढ़ने वाली हूँ, और फिलहाल आप लोग के कुछ सवालों के जवाब भी देखते चलूँगी, तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो इधर मैं जो हिस्ट्री का सारा टॉपिक सेलेक्ट कर रखी हूँ जिसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो फिलहाल जो से शुरू में है वहाँ से ही मैं शुरू करूँगी। तो सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करती हूँ और ये टॉपिक पहले मैं थियरी पढ़ूँगी। अभी मेरे पास ये बुक है तो मैं अपना पढ़ रही हूँ, जब भी मेरे पास नहीं थे तो वाली मैं पूर्वालोकन से पढ़ती थी। और फिलहाल आप लोग के सवाल के जवाब दूंगी, तो आगे बने रहिएगा। तो इधर मैं ये सिंधु सभ्यता का पूरा थियरी पढ़ने वाली हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे उसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं पूर्वालोकन के क्वेश्चन लगाऊंगी, जो मैं अब साथ साथ सब करने वाली हूँ। जो एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसका पूर्वालोकन से रिवीजन करूँगी, उसका क्वेश्चन लगाऊंगी। ऐसे साथ साथ डबल रिवीजन होता भी चलेगा और क्वेश्चन भी उसका अटेम्प्ट करती चलूँगी, तो समझ में आएगा कितना क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं ये डिसीजन ली हूँ कि साथ साथ ही ये सब दोनों का दोनों पढ़ते चलना है। तो अभी मैं थियरी पढ़ रही हूँ जो हिस्ट्री का है, और ये बुक मैं दृष्टि की क्विक बुक है वो ली हूँ। और मैं किस बुक से प्रिपरेशन करती हूँ या फिर क्या क्या बुक ली हूँ, तो फिलहाल वीडियो तो मैं बहुत सारे बनाई हूँ, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं उन लोगों को नहीं पता है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। और आप लोग ओल्ड वीडियो जरूर जाके देखिएगा। मैं फ़िलहाल पूर्वालोकन ही पढ़ रही थी, और प्री के लिए पूर्वालोकन तो ठीक है, लेकिन जब भी बहुत टाइम ज़्यादा है तो अब मैं अच्छे से पढ़ना चाह रही हूँ ताकि मेंस का भी अच्छे से तैयार होता चले। ऐसा नहीं कि बस प्री पे ही चलते रहो, अगर थियरी वाली बुक पढ़ते हैं तो मेंस के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए मैं अब बुक धीरे धीरे अपना मंगाती रह रही हूँ और पढ़ती रह रही हूँ। जो अभी मैं 2 बुक मंगाई हूँ, दृष्टि की है, दृष्टि की क्विक बुक है, जो हिस्ट्री और जियोग्राफी की 2 बुक है, और लूसेंट की 1 बुक मंगवाई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कोई भी बुक नहीं था। वाली मैं पूर्वालोकन से ही पढ़ रही थी, जो 6 बुक पूर्वालोकन की ही थी, और उसी से मैं पढ़ के 11 फरवरी वाला एग्ज़ाम दी थी। तो उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया था, लेकिन क्योंकि वो भी इतना अच्छा से पढ़ी नहीं थी। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा पुराना वाला जाके, तो पता चलेगा कि क्या रीज़न था, कैसे क्या हुआ। तो फिलहाल देखिएगा ज़रूर। और फिलहाल अभी मैं पढ़ चुकी इसको, और टाइम नहीं था कि मैं पूर्वालोकन सेम टाइम कर पाऊँ। बस उसी टॉपिक को पढ़ते हुए उसमें का क्वेश्चन करते हुए टाइम ख़त्म हो गया, जो 6 बज गए थे। और 6 बजते ही मैं अपना काम में लग जाती हूँ, कभी 5:30 से ही लग जाती हूँ। लेकिन हम लोग की हालत ही ऐसी ही है कि पढ़ना भी चाहो तो टाइम नहीं होता है कि पढ़ो। तो फिलहाल मैं पढ़ना तो चाहती हूँ कि अभी मैं पढ़ ही रहती, अपना टारगेट बनाई थी कि ये कंप्लीट करूँगी, लेकिन उतना टाइम नहीं था मुझे। वो पढ़ाई रख के साइड करके फिर मैं अपना काम में लगना पड़ा, क्योंकि अब टिफ़िन बनाना है, ये ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, बाद में हम लोग के पीछे है तो पीछे ही रहेगी। तो फिलहाल अभी मैं लग गई हूँ बेटी के लिए लंच बनाने के लिए, और बेटे की हेल्थ अभी भी सही नहीं है, जिसकी वजह से वो तो आज भी स्कूल नहीं जाएगा। और बेटी को मुझे रेडी करके ले जाना है, क्योंकि उसका टाइम है भाई, तो उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। तो मैं बुक वगैरह सब बंद करी अपना, वापस से फिर अपने आ गई हूँ किचन में। जो ये सब काम करना ही ज़रूरी होता है। ये देख सकते हैं आटा, जो छोटा डिब्बा होगा, तो ये फिलहाल बच्चों के लिए मैं पैकेट का लेके आई आटा, क्योंकि अब पैकेट का रहता है ना, तो वो सही रहता है पराठे वगैरह सब बनाने के लिए। और फिलहाल हम लोग आजकल चक्की के आटे खा रहे हैं, क्योंकि उसमें 5 कलर के गेहूँ और क्या क्या, मतलब मुझे पता नहीं है, हस्बैंड लेके आते हैं पिसवा के, 5 टाइप के उसमें अनाज डलवा के पिसवा के लेके आते हैं। तो उससे पराठे वगैरह अच्छा नहीं बन पाता है। बस ताज़ा ताज़ा रोटी बनाओ तो सही लगता है, और फिलहाल उसका लिट्टी बनाओ तो और अच्छा लगता है। तो बस उसे पराठे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पैकेट का आटा रखती हूँ, जो छोटा डब्बा में अलग से निकाल के रखी हुई हूँ। तो फिलहाल इधर देख सकते हैं मेरा बेटा आ गया है, जो देख रहा है मम्मा के पास है। मम्मा पेट दर्द हो रहा है, उल्टी आ रहा है, मतलब बहुत इस समय का मौसम इतना ख़राब है ना कि क्या कर सकते हैं, बच्चों को बहुत तेज़ ये मौसम लग जाता है। तो फिलहाल उसका हेल्थ थर्सडे से ही चल रहा है ऐसा, जो दवाई वही तो पिला रहे हैं, कभी आराम हो रहा है फिर दोहरा दे रहा है, ऐसा चलता रह रहा है। जो क्या कर सकते हैं, वीक होता जा रहा है एकदम। जब भी बच्चे की हालत ऐसी होती है ना तो बहुत वीक हो जाते हैं तो सब। और फिलहाल उसको बहुत ध्यान देना है, खाना पीना कुछ भी नहीं खा रहा है, एकदम नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से मतलब जब भी बच्चे नहीं खाते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो मेरा अभी फिलहाल चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गुस्सा भी आता है, मेरे को भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। जब भी बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो होता है ऐसा। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, ये तो जब भी तबीयत ख़राब है तो करेंगे ही बच्चे। और इधर मैं लगी हुई हूँ फास्ट फास्ट एकदम बनाने में पराठे, जो मैं आज बना रही हूँ पालक पराठा।
तो पालक पराठा बच्चे को साथ में चटनी दे दूँगी, वो खा लेती है। और कभी कभी नहीं भी खाती है, उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी बोलेगी कि तीखा है, तो कभी बोलेगी कि अच्छा नहीं लगा है। जब भी मतलब उन सब के लिए मैं कभी चिल्ली डाल के नहीं बनाती हूँ, और बच्चों के चक्कर में मैं खुद भी अपना चिल्ली बिना चिल्ली का ही खा लेती हूँ, क्योंकि पालक को पीसना होता है तो वो एक ही बार में पीस जाता है, तो दोबारा चिल्ली डाल के थोड़ी पीस पाएंगे, इसलिए तो फिलहाल मैं बच्चों को अपना देखी चेक करी जगाई, मतलब देखना पड़ता है बार बार जब ये हेल्थ सही नहीं होता है। तो इधर मैं अपने जानवी बेटा को रेडी करके आई हूँ, जगा के आई हूँ, सॉरी रेडी करके नहीं आई हूँ। बोली कि बेटा ब्रश कर लो, तो मतलब उठना नहीं चाह रही। इतना सुबह स्कूल हो जाने की वजह से ना बच्चों का भी मन नहीं होता कि इतना जल्दी जगो। ऐसे ही स्कूल नहीं रहेगा ना तो 6 बजे जग के उठ जाती है, और जब स्कूल रहता है तो नाटक करती है कि नहीं जगना है, सोना है, मतलब ऐसा ऐसा बच्चे करते हैं। तो फिलहाल यही हाल है। तो मैं सोची तब तक टिफ़िन वगैरह पैक कर लेती हूँ कि एक काम तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब करते करते टाइम ख़त्म हो जाता है। और साथ साथ बेटे को भी देखना है, उसका भी दवाई पिलाना है, खिलाते पिलाते रहना है, जो बीच बीच में मैं सब कुछ करती रह रही हूँ। मैं साथ में अपना ब्लॉग भी शूट करती रह रही हूँ, जो कितना बहुत बहुत कठिनाई से हो रहा है, लेकिन मैं शूट ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ तो करूँगी ही करूँगी, इतना तो मैंने सोचा है। और आप लोग जुड़ रहे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कि सपोर्ट करते रह रहे हैं लोग। और मैं इतना स्ट्रगल के साथ अपना ब्लॉगिंग करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, सब कुछ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आप लोग को भी अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग, ऐसा कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई तो है जो मेरा ब्लॉग पसंद कर रहा है। तो फिलहाल बस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा मेरा ब्लॉग हमेशा ही। और ये चैनल बनाए हो तो ग्रो तो करवा ही दीजिएगा आप लोग, ताकि यूट्यूब से भी अपना अलग प्रोफेशन रहे। और बाकी जॉब तो करनी ही करनी है, तो कुछ अलग ही भी पहचान होनी चाहिए। तो अपना साथ साथ सब कुछ चल रहा है मेरा। फिलहाल अभी जॉब नहीं है, तो फाइनेंशियल अपने इंडिपेंडेंट होना है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं अपना ये जर्नी स्टार्ट करी हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। जो हर तरह से कुछ तो कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना ही होना है। तो आप लोग हमेशा साथ देते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। और फिलहाल देख सकते हैं हम लोग अपना रेडी हो चुके हैं। फिलहाल बच्चे को ही रेडी करी हूँ और लेके चल दी हूँ। अब बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी, अब जानवी को ही हल्ली, बाकी बेटा तो फिर आएगा ही। मैं जाऊँगी तो ऐसा नहीं है कि काव्यांश नहीं जाए, वो घर पे नहीं रुकता। तबीयत खराब है फिर भी गया है, तो उसको अपना पैदल चलाती हूँ, गोदी लेती हूँ, ऐसे करते करते घर पहुँच जाते हैं हम लोग। फिर मैं आके चाय वाय बनाती हूँ। बाकी अभी सारे काम पड़े हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना, कपड़े वगैरह धोना, बहुत सारे काम है जो अभी तक सारे के सारे ही पड़े हैं। तो सोची बच्चे को अपने बेटे को खिला लेती हूँ, उसके बाद दवाई वाई पिला लेती हूँ, फिर उसके बाद लगूंगी काम में, क्योंकि उसका दवाई वाई पहले ज़रूरी है। तो खाने पीने का एकदम नाम नहीं ले रहा है, जब भी खा रहा है तो वही वोमिटिंग शुरू हो जा रहे हैं, पेट दर्द शुरू हो जा रहा है, जो क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो खा नहीं रहा है, डर से नहीं खा रहा है। तो उसके लिए मैं अपना चाय बनाई तो थोड़ा सा टोस्ट भिगा उगा के सोची कि खिला ही देती हूँ, बट नहीं खाया। लेकिन दवाई वाई पिला के फिर मैं लेटा दी कि बेटा सो लो, आराम करो। तो बेटा टीवी देख रहा है और मैं चल दी हूँ, उसके लिए थोड़ा खिचड़ी रखती हूँ, क्योंकि खिचड़ी खाएगा तो सही है, लेकिन वो भी खाता नहीं है मन से। इस टाइम बच्चे एकदम नहीं खा रहे हैं, लेकिन बनाती हूँ, देखती हूँ अभी बाद में क्या होता है। लेकिन बना के रखना रहता है ताकि सही रहता है, जब भी उसको भूख लगेगी तभी खिलाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही तो पूरा दिन भर रहेगा नहीं। तो इधर मैं प्लेन खिचड़ी बना रही हूँ, जो नमक और हल्दी वाला, जो हमेशा यही बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ। जब भी छुट्टियाँ रहती है बच्चों की, मैं डेली बाई डेली सुबह के टाइम बनाती ज़रूर हूँ। बच्चे ठीक हो या फिर नहीं ठीक हो, बीमार हो, हमेशा खिचड़ी तो बनाती ही बनाती हूँ। क्योंकि दाल चावल एकदम हमेशा नहीं बनता है मेरे यहाँ, क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं, हमेशा रोटी सब्जी खाते हैं। तो बच्चों को दाल बहुत ज़रूरी है, तो दाल के लिए मैं खिचड़ी साथ साथ एक ही बार बना देती हूँ, जो बच्चे हमेशा खाते रहते हैं। तो उसको मैं टीवी वगैरह लगा के आई और खिचड़ी इधर पक रहा है, तब तक साथ साथ मैं अपना पढ़ाई भी करती रहूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैं पूर्वालोकन का क्वेश्चन छोड़ रखी थी, अभी नहीं करी थी एक भी, तो अभी मैं उसको स्टार्ट करूँगी। उसको एक बार रीडिंग करके बढ़िया से फिर मैं अपना पढ़ना शुरू करूँगी, क्वेश्चन लगाना शुरू करूँगी कि कितना मुझे क्वेश्चन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिलहाल ऐसे तो मेन जो एग्ज़ाम आता है उसमें इससे बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, जो भी प्राचीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन पूर्वालोकन में देखो तो भर भर के क्वेश्चन रहते हैं। तो फिलहाल लगाना ही लगाना है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी इसको। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एकदम ऐसे ही करिए। फिलहाल मैं नहीं बोल रही कि मेरे ही जैसा करिए, लेकिन कोशिश करिए कि ताकि हर एक टॉपिक याद होता चले और समझ में आता चले। क्योंकि ऐसे ना रैंडमली कहीं भी से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ मेरा क्या तैयार हो गया है। और कभी मतलब ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो इससे भी नहीं पता चल रहा है कि कितना तैयार है, क्या पढ़ चुके हैं। तो ऐसे अभी टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और फिर उसको पूर्वालोकन में लगाते जाएंगे, तो हाँ ऐसे पता चलेगा कि हाँ इतना आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अभी मैं इसका थियरी ही पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ। जब भी मैं इसका थियरी पढ़ लूँगी, पूर्वालोकन से थियरी पढ़ रही हूँ, उसको पढ़ने के बाद फिर मैं अपना क्वेश्चन भी लगाऊंगी।
तो ऐसे ही मैं आजकल अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ, जो अपना पहले थियरी पढ़ूंगी, फिर उसके बाद ये पूर्वालोकन पढ़ूंगी और क्वेश्चन लगाती चलूंगी। तो अपना कुछ देर में पढ़ी, 1 घंटे करीब, फिर मेरा बेटा आ गया, मम्मा भूख लग गया है, तो टीवी छोड़ के आ गया, तो मैं जल्दी अब उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। और फिलहाल एक लोग कमेंट करी थी कि यूपीएससी के बारे में बताइए, किसी को नॉलेज नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है। तो फिलहाल यूपीएससी के बारे में मैं एकदम रियलिटी अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, जो मेरा सही रहता है, जो मैं पढ़ती हूँ वही करती हूँ। तो फिलहाल यूपीएससी की तैयारी के बारे में मुझे भी उतना जानकारी नहीं है। उसका सिलेबस इतना मतलब बहुत बड़ा होता है, सबसे एग्ज़ाम बड़ा तो वही होता है, जिसकी वजह से मैं तो उसके साइड में नहीं गई कि यूपीएससी की तैयारी मुझे करना है। फिलहाल मैं टीचिंग एस्पायरेंट हूँ, जो मैं टीचिंग की तैयारी करती थी, बट अभी कोई वैकेंसी नहीं आने की वजह से अभी मैं यूपीपीएससी के क्षेत्र में आ चुकी हूँ और इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ और एकदम फोकस है कि आर का एक सीट ले लूँ। तो फिलहाल यूपीपीसीएस का भी सोचूंगी, अभी सोची नहीं हूँ। जब भी ये सीटेट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और आर में लगी हूँ तो एकदम फुल डेडिकेशन के साथ लगी रहूँगी, ताकि इसका भी एग्ज़ाम अच्छे से दे लूँ। उसके बाद जब भी देखा जाएगा यूपीपीसीएस का बाद में। फिलहाल सिलेबस तो यूपीपीसीएस का आर का सेम ही है, कुछ चेंजिंग मेंस में होता है, बाकी प्री में तो सेम ही रहता है। और रही बात यूपीएससी का, तो उसका तो बहुत ही लेंदी है, तो उसका क्या कह सकते हैं, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। उसका सिलेबस मैं कभी नहीं देखी हूँ। तो बहुत सारे यूट्यूब पे तो होंगे ही होंगे, और आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं रियलिटी बताती हूँ, झूठ नहीं बोल पाती हूँ। तो बस अभी मैं यूपीपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ, जो आर और बीईओ, फिलहाल उसका भी सिलेबस शायद यही है, क्योंकि उसका भी मैं अभी आज तक नहीं देखी हूँ सिलेबस क्या है। ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत दिखाते हैं कि सेम ही है, तो ठीक है सेम ही है, तो जब भी वो फार्म आएगा तो भी भरेंगे। लेकिन अपनी तैयारी तो अभी आर के लिए फुल चल रही है, और जो इसके रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आएंगे वो मैं फॉर्म फिल करती ही रहूँगी। अब मेरा टारगेट है कि आर का अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो फिलहाल अभी देखिए ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करने के बाद अभी मैं इस बुक को रखती हूँ साइड, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत और मुझे खाना वाना बनाना है। जो सुबह मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ही बेटी के लिए वाली टिफ़िन बनाई थी, और 2-4 पराठे मुझे और बनाने हैं अपने लिए, और बच्चे आएंगे फिर खाएंगे उनके लिए। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा दिन भर का ब्लॉग, जो मैं सुबह 5:15 से 5:30 या शाम के 5:15 तक मैं आप लोग को अपना ब्लॉग फुल डे रूटीन का शेयर कर रही हूँ। जो पूरा दिन भर में कितना भाग दौड़ करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ, कब कब मैं पढ़ती हूँ, कैसे टाइम मैनेज करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिलहाल उधर से मैं उठी, अपना पढ़ाई वढ़ाई रखी, फिर उसके बाद बेटे को मैं सुला दी, क्योंकि बहुत वो भी टीवी देख देख के परेशान हो गया था। जब भी पढ़ाई करो ना तो बच्चे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और उसको कब से परेशान भी हो गया था, इरिटेट हो रहा था टीवी देख देख के भी। तो मेरे को भी लगा कि हाँ टीवी बंद करना चाहिए, क्योंकि बस टीवी पे ही ध्यान लगा रखा था। खिलौने दे के आई, वो नहीं खेल रहा है, बस टीवी। तो मैं सोची कि सुला ही लेते हैं, वैसे भी उसको नींद आ रही थी, तो मैं सुला दी। फिर उसके बाद गई 2-4 पराठे बनाए, फिर मैं आ गई, टाइम बचा था तो मैं लग गई फिर से अपना पढ़ाई के लिए, जो ये है यूपी स्पेशल का। और जो इसमें सारे के सारे हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, जो फैक्ट शीट में सारे के सारे मिल रहे हैं ना, सारे के सारे इसमें, जो मेरे को बहुत सही लग रहा है, जो मैं पढ़ती जा रही हूँ। और उसको पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक पढ़ी, उसके बाद फिर मैं रखी, फिर मैं अपने बेटे को जगा के इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि अकेले नहीं रहता है, रोने लगता है, डरता है, तो कभी छोड़ के मैं अपने बच्चों को नहीं जाती हूँ। तो फिर गए और मैं अपने बेटी को लेके आ चुकी हूँ। अब चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं, बच्चों को खाना पीना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। और फिलहाल आज मेरे बच्चे नहीं सोएंगे, या नहीं ही सोने दूँगी, क्योंकि बेटी का है कॉम्पिटिशन एक्टिविटी स्कूल में, अपना कलरिंग कॉम्पिटिशन जो चल रहा है, जो इसका थीम है नेचर का। तो वही सब इसको मैं बता रही हूँ कि बेटा कुछ करो, कुछ सीखो, कौन सा बनाओगी। तो अपनी मन से कुछ और बना दी थी, लेकिन साथ साथ मैं भी बना रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा लास्ट में कैसा लग रहा है, कैसी बनाई है मेरी बेटी। तो फिलहाल ये वही बना रही है, और मैं अलग पे बना रही हूँ। मेरा देख देख के ये भी बनाई है, फिर मेरा देख देख के कलर भी कर रही है। मैं इसका कुछ भी नहीं ड्रॉ करी, ये खुद से सारा का सारा ड्रॉ करी है, कलर फिलहाल देख देख के मेरे से ही बना रही है। बच्चों को जो सिखाएंगे वही सीखेंगे, तो फिलहाल अभी सिखाई हूँ, और अलग से खुद से बनाएगी एक बार और। तो देखिए कैसा बनाया है ये इसका नेचर का। फिलहाल ये मेरा है, तो बता सकते हैं कि इसका अच्छा है। फिलहाल मेरी बेटी का ही अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी। तो दोनों का है, और दोनों बहुत हैप्पी है। काव्यांश बोल रहा है कि मैं बनाया हूँ, जानवी बोल रही है कि मैं बनाई हूँ। तो ये है जानवी का, और एक है मेरा। तो फिलहाल जानवी का कलर बहुत अच्छा करी है, और मेरा तो उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो कैसा बना है बताइएगा ज़रूर। और फिलहाल अब चलते हैं पढ़ाई के लिए। अभी बहुत ही ये सब कलर वगैरह हो गया, अब बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया, तो बच्चे अपना ट्यूशन पढ़ेंगे और मैं लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में। तो फिलहाल 1 घंटे पढ़ेंगे, जिससे अपना टाइम भी कवर हो जाता है, बच्चों का भी पढ़ाई हो जाता है, मेरा भी पढ़ाई हो जाता है, जो साथ साथ सब कुछ चलता रहता है। तो करीब 5 साढ़े 5 बजे तक ये सब चलता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर
सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल देखिए फाइनली बच्चों का भी ट्यूशन ख़त्म हो गया, जो इधर फैला के चले गए, और मैं भी चलती हूँ, रखती हूँ, और बच्चों को भी बाहर ले जाना है। और फिलहाल नाश्ता पानी कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।